नुकसान हो जाएगा इसलिए सारे इकट्ठे हो गए और विधान परिषद में लटका दिए। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है गरिमा जी। हाँ, इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अभी देखिए लखनऊ में इन्होंने बुलडोजर, बीजेपी ने बुलडोजर चलाने की बात कही थी पंतनगर में। अकबरनगर में तो चला दिया था, सैकड़ों घर उजाड़ दिए थे, हजारों घर। अब यहाँ पे पंतनगर में भी उजाड़ने की कोशिश में थे। जब इनको समझ में आया कि पंतनगर में हम अगर घर उजाड़ेंगे, लोगों को घर से बेघर कर देंगे, तो हमें चुनाव में भारी नुकसान होगा, तो उन्होंने अपने आदेश को ठीक है नाहिद जी। संजीव जी ये बताएं, संजीव जी, कानून जो नजूल का कानून भाई है, कोई इसको पार्टी, टाला है। अब ये फिर कोई भी पार्टी जब 10 विधानसभा के उपचुनाव 10 सीटों पर बिल्कुल सिर पर खड़े हो, कोई ये सिर फुटअव्वल का रिस्क क्यों लेगी पार्टी? हो सकता है एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ हो और इंट्रोस्पेक्शन के बाद तय हुआ हो कि भाई इसको विड्रॉ कर लिया जाए, इसे भेज दिया जाए कमिटी के पास। गरिमा जी, ये पहला वाकया नहीं है। आपके इस शो में बशीर बद्र साहिब की लाइनें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लिए और उत्तर प्रदेश की उस गरीब जनता के लिए राहत जरूर देगी कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। अभी आपके शो के शुरू के पहले डॉक्टर संजय निषाद थे, उन्होंने ही कहा था कि आप अगर बुलडोजर चलाओगे तो लोग हमें वोट कैसे देंगे। और मामला आज का नहीं है। ये जो आरएलडी के साथी बैठे हैं, मुझे लगता है इनका तब गठबंधन नहीं हुआ था। 7 मार्च 2024 को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। गरिमा जी, क्या कैबिनेट में बैठने वाले केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी जी उनके अध्यक्ष नहीं थे क्या? और ये महामहिम राज्यपाल तक ये मामला गया, ये अध्यादेश जो गया। तो अब इसके बाद आपने बार बार सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बोल नहीं पा रहे थे। स्थितियां ये हुई गरिमा जी कि जो 4 जून को जो परिणाम आया, वो 4 जून के परिणाम के बाद जो दिल्ली वाला इंजन है वो यूपी वाले इंजन को टक्कर मार रहा है बार बार। और ये टेस्टिंग लगातार होगी, क्योंकि आपने भी जो कहा कि 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं। आप समझिए, ये सारी जो तिगड़ी है, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 2 उप मुख्यमंत्री, और बड़ा विरोध करते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन सिंह। हास्यास्पद लगता है कि जिस सदन में योगी आदित्यनाथ जी इस नजूल एक्ट को पास करा देते हैं, वहां सिद्धार्थनाथ भी वहां समर्थन करते हैं, हर्षवर्धन वाजपेयी भी करते हैं, और उसके बाद जहां के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, वहां पे पता चलता है, कहा जाता है साहब इसको नहीं। तो संजीव, मुझे ये घेराबंदी, यानी कि कांग्रेस की नजर में ये घेराबंदी योगी आदित्यनाथ की है। देखिए, ये बिल्कुल, मैं बार बार कहना चाहता हूं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हो रहा है। और इसलिए कह रहा हूं कि आज योगी आदित्यनाथ का इकबाल, मैं देख रहा था कि अभी आपके ही चैनल पे एक सर्वे चल रहा है, सी वोटर्स का चैनल, उसी वोटर्स का सर्वे है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की जो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता गिरी है, आपके चैनल पे है। और मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो इकबाल है इस सरकार का, वो बुलडोजर, बुलेट और बुल मींस, अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूं कि बुलडोजर को लेकर के इनके नेता कह रहे हैं, दूसरा बुलेट। आज उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़े मौजूद है, सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर्स आपके बुलेट्स के द्वारा, यूपी सरकार के बुलेट्स के द्वारा यहां हो। और बुल टाइप ऑफिसर्स, वाराणसी में आपने देखा कि एक एसडीएम एक होटल व्यवसायी को सील मार रहा हो। जो तो संजीव जी, यानी कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता गिरी। मनोज जी, आपसे बेहतर इस तस्वीर को डिकोड मुझे लगता नहीं